अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास में भगवती लक्ष्मी की कृपा पाने तथा अचल सौभाग्य पुत्र पौत्रादि पाने के लिए पूरे अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को भगवती लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वर्ष 2020 में अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास कब से प्रारंभ होकर कब तक चलेगा, कितने गुरुवार पड़ेंगे, उनकी क्या तिथि और तारीख होगी, इस व्रत का क्या महात्म्य है, कैसे करना चाहिए, इसकी प्रामाणिक कथा क्या है और इसके करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी तरह व्रत, त्योहार, कथा, ज्योतिष, वास्तु से संबंधित हम शास्त्रीय एवं प्रामाणिक वीडियोज लाते रहते हैं। आइए बिना देरी किए इस अद्भुत वीडियो का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ अर्थात अगहन हूँ। उनके उक्त कथन से ही आप अगहन मास की पवित्रता, शुचिता का आकलन कर सकते हैं। इस पूरे महीने में की गई भगवत भक्ति, व्रत, जप, तप, अनुष्ठान, गंगा स्नान का अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। इसी महीने में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार को भगवती लक्ष्मी की उपासना आराधना का भी विधान है। मान्यता है कि इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी के निमित्त किए गए व्रत, पूजन, अनुष्ठान से भगवती लक्ष्मी की अहर्निश कृपा प्राप्त होती है। आइए सबसे पहले अगहन मास कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा तथा कितने गुरुवार पड़ेंगे और उनकी तिथि एवं तारीखें क्या होगी जान लेते हैं। दिनांक 1 दिसंबर 2020 मंगलवार से अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ होगा तथा 30 दिसंबर 2020 को इसका समापन होगा। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कृष्ण पक्ष रहेगा तथा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शुक्ल पक्ष रहेगा। इस माह में 4 गुरुवार पड़ेंगे, 2 गुरुवार कृष्ण पक्ष तथा 2 गुरुवार शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे। पहला गुरुवार दिनांक 3 दिसंबर को पड़ेगा। इस दिन तृतीया तिथि तथा आर्द्रा नक्षत्र रहेंगे। इसी दिन सौभाग्य सुंदरी व्रत भी किया जाएगा। सौभाग्य सुंदरी का व्रत ऐसा उत्तम व्रत है जिसे सौभाग्य वृद्धि के लिए विवाहित महिलाएं भी करती हैं और सुंदर पति की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। तो सौभाग्य सुंदरी व्रत को अगर आप लोग जानना चाहते हैं, उसके विषय में आपको जानने की इच्छा है तो प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आप कहेंगे तो हम सौभाग्य सुंदरी व्रत पर भी एक वीडियो ला देंगे। दूसरा गुरुवार 10 दिसंबर 2020 को पड़ेगा। इस दिन दशमी एकादशी तिथि तथा हस्त नक्षत्र रहेगा। तीसरा गुरुवार 17 दिसंबर 2020 को पड़ेगा। इस दिन तृतीया तिथि तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। महीने का चौथा तथा अंतिम गुरुवार 24 दिसंबर 2020 को पड़ेगा। इस दिन दशमी तिथि तथा अश्विनी नक्षत्र रहेगा। कुल मिलाकर 4 गुरुवार इस महीने में प्राप्त होंगे। यदि कोई उद्यापन करना चाहता है तो उसे 8 गुरुवार व्रत रहना चाहिए, उसके बाद उसे उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि के संबंध में यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट अवश्य करिएगा, हम वीडियो बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। अब हम इस व्रत अनुष्ठान की विधि के बारे में जानेंगे। इस व्रत में बुधवार के दिन ही खास तैयारियां कर लें। वेदी निर्माण हो सके तो गाय के गोबर से लीपकर खूब बढ़िया रंगोली बना लें। अपने पूजा मंडप को साफ सुथरा करके सजा लें, क्योंकि भगवती लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साफ सफाई, स्वच्छता अत्यंत जरूरी है। गंदगी और लक्ष्मी दोनों एक जगह नहीं रहती। इस संबंध में आई बटन में जाकर हमारी वीडियो देखना न भूलें। पहले हमने इस विषय पर एक वीडियो बनाई हुई है। तो बुधवार को ही रंगोली बना दें, अल्पना बना लें। भगवती लक्ष्मी के चरण आप अल्पना से बना सकते हैं। चावल के आटे के घोल से जो आप बनाते हैं उसे अल्पना कहते हैं। कलश, गणेश, गौरी, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य,
फल, तांबूल, लौंग, इलायची, मिष्ठान्न, सौभाग्य सामग्री, श्रृंगार सामग्री, यह सब वस्तुएं तैयार कर लें। रात्रि में सात्विक सुपाच्य आहार करें, हल्का भोजन करें। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवती के व्रत एवं पूजन का संकल्प धारण कर लें। भगवती के पूजन का संकल्प करके दिन भर आप व्रत रहें। गणेश, गौरी, कलश की पूजा, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा आदि से कर लें। तत्पश्चात भगवती लक्ष्मी की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, या आप चाहें तो कलश के नारियल में ही उनका आवाहन कर लें। एक तस्वीर भी लक्ष्मी जी की आप लगा सकते हैं। सभी कुटुंबी जनों, महिलाओं को निमंत्रित करके विधि विधान से भगवती लक्ष्मी का आवाहन करें। आवाहन के बाद स्नान, फिर वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं। फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाकर षोडशोपचार भगवती की पूजा करें। प्रार्थना करें, हो सके तो ब्राह्मण से श्री सूक्त करवाएं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कराएं। दरवाजे पर शाम को दोनों तरफ 2 घी के दीपक प्रज्वलित करें। भगवती को श्रृंगार सामग्री, सौभाग्य द्रव्य अर्पण करें। आटे का हलवा तथा पायस, खीर का भोग लगाएं। शाम को आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद वितरित करें। मान्यता यह भी है कि इसमें तीनों समय अर्थात सुबह, दोपहर एवं शाम को 3 बार भगवती की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत एवं अनुष्ठान से सौभाग्य, सुख, लक्ष्मी की कृपा, धन धान्य प्राप्त होता है। प्रत्येक गुरुवार में आप नैवेद्य को बदल बदल कर भी भोग लगा सकते हैं। यह व्रत आप वर्ष के किसी माह में कर सकते हैं। 8 गुरुवार व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए, जिसमें 8 सुहागिन स्त्रियों को पूजा अर्चना का विधान है। इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं, सेंधा नमक ग्रहण कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह कलश एवं गौरी गणेश का विसर्जन कर दें। कलश के जल को पूरे घर में छिड़काव करें और जो जल बचे उसे किसी पवित्र स्थान पर छोड़ें। इसी तरह प्रति गुरुवार इस कार्य को करना चाहिए। अगहन मास के अंतिम गुरुवार को जब यह पूजा आप कर लें तो शाम को भगवती महालक्ष्मी के नाम की हवन भी करना चाहिए। हवन में आप घी से हवन कर सकते हैं। तिल, कमलगट्टा, गुड़, गुग्गुल, पायस और शहद को मिला करके उसके साथ भगवती के नाम से हवन कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम महालक्ष्मी स्वाहा, यह महामंत्र है। इसी से भगवती का आप हवन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो प्रत्येक गुरुवार को भी भगवती का हवन कर सकते हैं। आप घी से हवन कर सकते हैं या कोई द्रव्य बना सकते हैं। पायस, शहद, गुग्गुल, कमलगट्टा, तिल, यह सब भगवती को परम प्रिय हैं। आप किन्हीं भी चीज़ों से भगवती का हवन कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक गुरुवार हवन नहीं कर सकते तो आप अंतिम गुरुवार को हवन अवश्य करें। आइए अब हम भगवती महालक्ष्मी महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा को सुनने एवं कहने से दुख, दारिद्र्य मिट जाता है और भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। इस पृथ्वी पर वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, पुष्टि, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं भगवती महालक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा देवी, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में भगवती मालती, कुंदन वन में कुंदवती, केतकी वन में सुशीला, राजप्रासाद में भगवती महालक्ष्मी, कदम्ब वन में कदम्ब माला और घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से भगवती लक्ष्मी की पहचान होती है। इस तरह से चारों तरफ से सर्वभूत भगवती महालक्ष्मी की कथा प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग की यह कथा है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में एक भद्रसवा नामक राजा रहते थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुलक्षणा थीं, सुंदर थीं एवं पतिव्रता थीं।
उन दोनों को 7 पुत्र तथा एक कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम शामबाला रखा गया। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के भवन में रहूं, कुछ दिन उसके भवन में मैं गुजारूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी और वह धन दौलत वह अपने प्रजा पर खर्च करेगा, क्योंकि अगर किसी गरीब के पास मैं जाऊंगी तो वह अपने सुख सौभाग्य पर उसे खर्च करेगा, लेकिन अगर राजा के पास जाती हूँ तो वह राजा अपनी पूरी प्रजा पर उस धन दौलत को लुटाएगा, उसकी प्रजा सुखी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवती महालक्ष्मी एक बुढ़िया ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस राजा के प्रासाद में आई। भगवती लक्ष्मी के हाथ में लाठी थी। उसी लाठी के सहारे वे टिकते टिकते वहां पर पहुंची। उनका रूप बूढ़ी औरत का अवश्य था, पर उनके जो चेहरे पर तेज था वह बहुत ही सुंदर कांतिमय दिख रहा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उस दासी ने उनका नाम काम सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े होते थे, कलह होती थी, पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी तथा जंगल में खाली पेट भटक रही थी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आई थी। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली भगवती श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया था। महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई थी और उसकी गरीबी दूर हो गई थी। उसका घर संसार दौलत सब संपत्ति से भर गया था। बाद में वे दोनों पति पत्नी परलोक को सिधार गए थे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे बहुत दिनों तक बैकुंठ में लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें उसका सुख भोग मिला था। इस जन्म में उसका राजघराने में जन्म हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का वह व्रत करना भूल गई है। मैं उसे याद दिलाने आई हूँ। वृद्ध ब्राह्मणी रूप धारित की हुई भगवती महालक्ष्मी को उस दासी ने प्रणाम किया तथा उनसे सारे व्रत की विधि को जान लिया। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव के नशे में चोर रानी ने जब दासी की बात सुनी कि कोई बुढ़िया आई हुई है, तो वह रानी आग बबूला होकर राज द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पर आई हुई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वह वहां से चली गईं। राह में उन्हें उस रानी की पुत्री राजकुमारी शामबाला से मुलाकात हुई। उन्होंने शामबाला को सारी बात बताई। शामबाला ने अपनी ओर से भगवती महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने शामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन अर्थात मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। शामबाला ने परम श्रद्धा से श्री भगवती महालक्ष्मी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से हो गया। पति के साथ ससुराल में वह आनंद से दिन बिताने लगी। इधर भगवती महालक्ष्मी का उस रानी के ऊपर कोप हुआ, जिसके फलस्वरूप उसका सारा कारोबार नष्ट हो गया। राजा भद्रसवा का राज्य नष्ट हो गया, सारा धन नष्ट हो गया और वह खाने के लिए दर दर ठोकरें खाने लगे। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना आप जा करके उसके यहाँ कुछ मांग करके ले आते हैं। ऐसा सुनकर राजा भद्रसवा अपने दामाद के यहाँ रवाना हुए। राजा भद्रसवा के राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात, पानी पी लेने के पश्चात वह राजमहल में पहुंचे। दासियों ने विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये रानी शामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए उन्होंने रानी से सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा सत्कार किया और जब वे वहां से लौटने लगे तो उन्हें सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रसवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरा हुआ वह घड़ा उनके हाथ से लेकर के खोला, पर क्या स्थिति होती है। देखिए, जिनके ऊपर दैव अनुकूल नहीं रहते, जिनके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। घड़ा खोलने पर उसमें हीरे जवाहरात से वह सब कोयले हो गए थे। जितने हीरे जवाहरात
उसे उसकी बेटी ने भर के उसमें दिए थे वह सब कोयला हो गया। भगवती लक्ष्मी के कोप के कारण ऐसा उस रानी के साथ हुआ। बहुत दिनों के बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने भगवती महालक्ष्मी का व्रत एवं पूजन किया था और अपनी माता से भी व्रत एवं पूजन करवाया। उसके बाद रानी अपने घर आई। भगवती महालक्ष्मी का व्रत रखने के कारण उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति पूर्वक आनंदमय जीवन बिताने लगी। एक दिन उसकी पुत्री श्यामबाला उसके घर आई तो उसकी माता सूरज चंद्रिका को वह बात याद आ गई कि हमारी बिटिया ने हमें घड़े में कोयला भिजवाया था। ऐसा ध्यान करके अपनी बेटी का उसने अपने घर में अनादर किया, लेकिन उसकी बिटिया ने इस बात का बुरा नहीं माना और जब वह लौटने लगी तो अपने साथ वह अपने मायके का नमक लेकर के अपने घर आई। राजा भद्रसवा ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम मायके गई थी, वहाँ से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लेकर आई हूँ। पति ने पूछा इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा थोड़ी धीरज रखिए, अभी आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या मतलब होता है। उस दिन श्यामबाला ने भोजन बनाया लेकिन उसमें नमक नहीं डाला। बिना नमक के उसने अपने पति को भोजन परोस दिया। जब बिना नमक के भोजन उसके पति ने किया तो उसने कहा कि इसमें तो नमक ही नहीं है, यह भोजन स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। तब श्यामबाला ने अपने मायके से लाया हुआ नमक उसके भोजन में डाल दिया। तब उसके पति ने कहा कि यह है हमारे मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। मान्यता है कि इस तरह से जो कोई भी श्रद्धा भाव से भगवती महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, कथा का श्रवण करता है, उसके घर समस्त सुख संपत्ति भरी रहती है, अचल सौभाग्य प्राप्त होता है, धन धान्य पुत्र पौत्र से घर भरा रहता है। भगवती सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। लेकिन सभी ऐश्वर्य पा जाने के बाद भगवती को भूलना नहीं चाहिए। हमें उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा उनका निरंतर जप करना चाहिए। भगवती महालक्ष्मी की कृपा हो जाने पर समस्त ऐश्वर्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भगवती महालक्ष्मी की जय। इस तरह से आपने मार्गशीर्ष मास के गुरुवार की व्रत कथा सुनी। इसी तरह से आप प्रत्येक गुरुवार को यह कथा सुन सकते हैं, भगवती का पूजन कर सकते हैं। इससे समस्त ऐश्वर्य जरूर प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए, आपका कोई सुझाव है तो कमेंट अवश्य करिएगा। सभी सोशल साइट्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।